हाय गाइस, सो बहुत सारे बच्चों के ना अभी फिलहाल ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर वी आर एक्चुअली स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज कैट अभी नजदीक आ रहा है। कैट के लिए 75 डेज बचे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स है जो कवर नहीं हो रहे हैं, मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, कभी पैराजम्बल सही जाते हैं, कभी गलत जाते हैं, कभी लगता है अरिथमेटिक का यार ये तो मुझे आता है पर मैं मॉक्स में गलत कर देता हूँ। सो बहुत ज़्यादा बच्चे ना स्ट्रेस्ड आउट है एंड 75 डेज में होगा नहीं होगा ये हमारा एक बड़ा क्वेश्चन है। मैं कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, मेरी गारंटी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो यारो, सिंपल सी बात है, मैंने एक भी बच्चा ऐसा देखा नहीं है जो 99 परसेंटाइल फोड़ा है, जिसने 98 फोड़ा है, या फिर जिसने 95 फोड़ा है, या फिर जो बच्चा 80 परसेंटाइल लेके आने वाला था पर 90 परसेंटाइल लेके आया कैट में। ये जितने भी बच्चे, आई हैव नेवर सीन एनीबडी जो बिना स्ट्रेस के कैट दिया और उसका कैट निकल गया। सो स्ट्रेस एक अच्छी बात है, बट एक चीज़ आपको करना है, इस स्ट्रेस को आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। स्ट्रेंथ नहीं बनाओगे तो तकलीफ होगी। इस स्ट्रेस को आपको स्ट्रेंथ बनाना है अगले आने वाले 75 डेज में। बच्चे कहते हैं सर 75 डेज में तो कैट कैसी होगा एंड ऑल दैट। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप 75 डेज में कैट आराम से कर सकते हो। आपकी जो बेस्ट प्रेपरेशन होने वाली है ना, बेस्ट प्रेपरेशन वो एक्चुअली एंड के 60 दिनों में होने वाली है। और एंड के 30 डेज अगर आप गेम में बने रहें मेरी बात सुन के, तो इसमें आपकी जो प्रेपरेशन है सबसे बढ़िया होने वाली है। बिकॉज मैंने जितने भी 99 परसेंटाइलर से बात करी है, बच्चे कहते हैं कि सर डेफिनेटली हमारी प्रेपरेशन 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 8 महीने से चालू होती है, बट एक्चुअल में जो हम गियर शिफ्ट करते हैं, जो 5th गियर जो हम डालते हैं वो लास्ट के 60 दिनों में डालते हैं। एंड सर वहां भी बहुत ज़्यादा फोकस लेवल पे प्रेपरेशन होती है। अब होता है कैसे ना प्रॉब्लम कि ये स्ट्रेस की लेवल की वजह से बहुत सारे बच्चों का पोटेंशियल होता है कि वो 99 लेके आएगा, पर वो बच्चा 90 में चले जाता है, 92, 95 में अटक जाता है, बिकॉज वो गेम में ही बना नहीं रहा। उसने 70 दिन के पहले ही अपने पूरे हथियार डाल दिए और बोल दिया कि मेरे से तो नहीं होगा। गेम तक तो मतलब गेम में बने तो रहो, डी तक आप रुको तो आपको नहीं पता कि आपका ये होने वाला है कि नहीं होने वाला है। होगा कैसे होगा इसके बारे में भी अब मैं बात करूंगा। सबसे पहली चीज़ ना ये जानना आपको ज़रूरी है कि मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप गेम से दूर चले जाओ, या फिर आप छोड़ दो, या फिर आप नेगेटिव रहो, या फिर आप अपने स्ट्रेस को एकदम से निकाल के चिल मारो। मैं ये नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा स्ट्रेस होना ज़रूरी है, बिकॉज मोस्टली उस टाइप के बच्चे स्ट्रेस होते हैं जिनको जेन्युइनली कैट फोड़ना है, जिनको जेन्युइनली एक अच्छा बिल्कुल चाहिए। बट स्ट्रेस को हमें डी तक नहीं लेके चलना है। ये स्ट्रेस को हमें खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है, बिकॉज अगर ये हावी हो गया तो बेटा अपना जो MBA का जो ड्रीम है ना, अपना जो IIM का जो ड्रीम है, ये कहीं ना कहीं अपना दूर चले जाएंगे आप लोग इससे। ये नहीं करना है हमें। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो भी ड्रीम है आपका, गूगल में चलना है, डॉयचे में काम करना है, गोल्डमैन में काम करना है, मैकेंसी बेन एंड कंपनी, BCG काम करना है, MBA ये एक जरिया है आपकी वो ड्रीम तक चलने का। सो इसके लिए थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट होना जरूरी है, इसके लिए थोड़ा सीरियस होना जरूरी है, पर स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने मत देना। अब हम प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की है कि सर मेरा पोर्शन कवर नहीं हुआ है। गाइस मैं इसको आपको ना 2 चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारे मेंटर कहेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें करो, सब कुछ करो, वो अपनी जगह पे सही है, बट मैं आपको पर्सपेक्टिव बताता हूँ। देखो क्या है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैट एग्जाम चेंज हो चुका है, और कैट एग्जाम में जो चेंजेस आए हैं ना, कैट का क्लैरिटी बहुत सॉलिड है सर। कैट ने बोला है कि मेरा क्वांट में अरिथ इतने का आएगा, अलजेब्रा इतने का आएगा, नंबर इतने का आएगा, मॉडर्न इतने का आएगा। और ये कैट का पैटर्न अभी से नहीं, पिछले 6-7 साल से है। तो हम वो पैटर्न को रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। देखो IIM अहमदाबाद ने पेपर बनाया 15 में, IIM इंदौर ने 2020 में पेपर बनाया है ना, फिर वापस IIM अहमदाबाद ने 2021 में चेंजेस करे। जितने भी चेंजेस हुए हैं, अरिथ, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर, इनका जो वेटेज है वो उतना ही रहा है। उन लोगों ने उसके साथ खिलवाड़ नहीं करा है, बिकॉज IIMs वांट डाइवर्सिटी, है ना। तो उसके चलते अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करता हूं, सो क्वांट्स में बच्चा कहता है कि यार मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। मैं आपको 2 टाइप के बच्चे बताता हूं। मैंने ऐसे भी 99.90 परसेंटाइलर्स देखे हैं जिन्होंने क्वांट्स में उतना ही करा है जितना उनको आता है, और आज वो बच्चे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में बैठे हैं। सो इन बच्चों ने क्या करा, इन बच्चों ने अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा काम किया। ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कवर किया और 99.90 फोड़ा। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको कौन सी कैटेगरी में यहां पे आना है। अब मैं पहले ये चीज़ देखता हूं कि सर अगर मेरी स्ट्रेंथ अच्छी है, अगर मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज अच्छे हैं, पर सर क्योंकि ना मॉक्स में कभी कभी गड़बड़ी कर देता हूं, ये गड़बड़ी होगी और ये होनी भी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें आपको ना जिंदा रखेगी आपकी प्रिपरेशन में। गाइस आप मानते हो कि नहीं मानते हो, बहुत सारे बच्चों के ना जब मॉक में स्कोर आना चालू होता है ना, मैं रिपीटर्स के एक्चुअली ये बात करूंगा। रिपीटर्स मुझे बताओ, जब अक्टूबर महीने में हर मॉक में 95, 98, 99 आने लगते हैं,
तब यार थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं हो जाता? फिर हम कैट को एकदम हल्के में लेते हैं और फिर शायद से डी डे में ना पंगे हो जाते हैं। और अगर नवंबर में सीधा 99 से अगर 80-90 पे अगर हम आ गए तो बहुत बेकार हालत होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो जिगजैग वाला जो चीज़ है ना, वो ऑलवेज होना जरूरी है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाता है। देखो कितने मॉक्स लगाना है, देयर इज नो मैजिक नंबर। मॉक्स को एनालाइज करना इज द एक्चुअल मैजिक। अगर आप मॉक ढंग से एनालाइज करते हो, आपका स्कोर बढ़ने चालू हो जाएगा, बिकॉज हर एक चीज आपको समझ में आती है, आपकी गलतियां मॉक से आपको पता चलती है। एंड यू नो एक्चुअली ना मॉक्स में ये चीजें क्लियर हो जाती है कि एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट मैं क्या क्या भयानक भयानक गलतियां कर सकता हूं। तो हर एक सिली मिस्टेक बोलो, नेग्लिजेंस बोलो, ये सब खत्म होने लगता है स्लोली मॉक्स दे के। फाइन, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एरिया से, आप स्ट्रॉन्ग एरिया पे काम करो। मैं आपको कुछ स्कोर कार्ड बताऊंगा, मैं कुछ स्कोर कार्ड देख के आया हूं, मैं कुछ स्कोर कार्ड आपको बताऊंगा। आपको अगर 99 परसेंटाइल लाना है, आप किसी ना एक सेगमेंट में 99 को आप टारगेट करो। सो आई गिव यू कपल ऑफ स्कोर कार्ड, सो आई नॉट नेम देम, बट हियर इज स्कोर कार्ड। एक स्टूडेंट है हमारी, शी इज करंटली इनसाइड IIM कैलकाटा। उसका वर्बल में आया राउंड अबाउट 86 पकड़ लो, DILR में आया 98.37 और उसका क्वांट्स में आया 99। उस बच्ची का ओवरऑल आया 99.07। देन वी हैड अनदर स्टूडेंट, उसका वर्बल में आया 92, उसका DILR में आया कुछ 97 और क्वांट्स में शी टच 99, उसका ओवरऑल आया 99.818 परसेंटाइल। एंड देयर इज वन मोर स्टूडेंट, कार्तिकेय, बाय द वे, ही इज इनसाइड FMS, 99, 99 एंड 99, ओवरऑल 99.83। सो आप तीनों कॉम्बिनेशन देखो और तीनों कॉम्बिनेशन से आप ये समझो कि अगर आपको 99 चलना है, यू जस्ट नीड वन सेक्शन ऑफ कैट जहां पे आप 99 क्रॉस करो। एक दूसरा सेक्शन होगा जहां पे आप 97 तक टच करो या 95 के ऊपर चलो, और एक तीसरा सेक्शन होगा जहां पे आप 90 के ऊपर चलो। अगर आप 86 में भी आते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप फिर भी 99 प्लस टच कर सकते हो। तो ये चीजें पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। सो अगेन, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर एरिया में आप उसके ऊपर फोड़ना चालू करो। अगर आपको वर्बल अच्छा आता है तो आप वर्बल में 99 प्लस प्लस क्रॉस करो, बाकी जगह पे आप 97, 93, 92 लेके आओ, यू विल बी इन द गेम। नाउ अगर आपकी वीक एरियाज है, बच्चों को लगता है सर मेरे वीक एरियाज है और वीक एरियाज में अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। चलो मैं वीक एरियाज के बारे में बात करता हूं। मुझे लगता है कि जो हमारे जो वीक एरियाज है ना, वो मोस्टली आते हैं क्वांट्स में। मैं वर्बल भी कवर करूंगा, बट मैं क्वांट्स के बारे में बात करता हूं। चलो अगर मैं बात करूं अलजेब्रा के बारे में, अब अलजेब्रा आता है भाई, तुम्हारे कितने क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा के? 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को, नॉन इंजीनियर को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आती है। अरिथमेटिक तो सब लोग करते ही है, नो डाउट अबाउट इट। अब बात है मेरी मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम के बारे में। इसके बारे में अगर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज करना है तो कर लो, नहीं होता है तो भी चलेगा, बट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। अलजेब्रा जो आता है 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं गाइस, ज्योमेट्री के तुम्हारे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है ये हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता। सो आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप अलजेब्रा करना चाहते हो, मैं कहता हूं 99 परसेंटाइल के लिए अगर आप टारगेट करते हो तो आप अलजेब्रा करो। उसका रीजन भी बताऊंगा, बिकॉज 7 से 8 का कॉम्बिनेशन क्या होगा। अगर मैं मान के चलो 7 क्वेश्चन अलजेब्रा के आते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे आपके जो LOD 3 के होंगे, वो जो भयानक डिफिकल्ट होंगे। बच्चे तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन में से अगर हम देखेंगे 3 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल पे होंगे और 2 क्वेश्चन आपके इजी लेवल पे आएंगे। आप सेम कॉम्बिनेशन यहां पे भी पकड़ सकते हो, या फिर आप बोलो एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का इजी आएगा, बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो LOD 2 LOD 3 आएगा। मैं बात कर रहा हूं इन 3 क्वेश्चन की। ये 3 क्वेश्चन भी मेरा परसेंटाइल बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, मैं आपको टाइमलाइन देता हूं। अक्टूबर 30 तक आप अपना पूरा का पूरा पोर्शन खत्म कर सकते हो। नवंबर जब आएगा तब मैं कहूंगा कुछ नए टॉपिक्स हाथ में ले लेने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे काम करना है। अक्टूबर 30 के बारे में अगर मैं बात करूं, हमारे पास 50 डेज का टाइम बचा है ये सब चीजें कवर करने के लिए। अब देखेंगे कि कितने घंटे की यहां पे जरूरत है। अगर मैं बात करूं अलजेब्रा के बारे में, अगर मैं कहता हूं कि यार आपके पास, चलो मैं आपको 30 दिन का समय देता हूं, है ना, आपको मैं 30 दिन का समय देता हूं। अगर आप 30 दिन हर रोज 2 घंटा अगर आप अलजेब्रा करते हो, या फिर अगर आप 3 घंटा भी अगर आप अलजेब्रा करते हो, आपका अलजेब्रा 60 से लेके 90 घंटे का होता है। आपको लगता है अलजेब्रा इतना डिफिकल्टी कि आपको 60 से लेके 90 घंटे लगेगा उसके लिए? द आंसर इज नो। चलो मैं LOD 3 भी नहीं बात कर रहा हूं। कैन यू एटलीस्ट डू LOD 1? कैन यू एटलीस्ट डू बेसिक क्वेश्चंस जो आपके डैशबोर्ड में रिकॉर्डेड वीडियोस है, वो भी कर लोगे तो भी आपको ये 2 क्वेश्चन और आपको ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन आराम से निकलेगा। ज्योमेट्री शैंकी सर ने आपको कम से कम अगर देखोगे 15 से लेके 18 घंटे तक का बोला है। और आप पैरेलली बाकी भी करोगे ना, अगर आप 2 घंटा करते हो अगले 30 दिन के लिए अलजेब्रा,
आप 2 घंटा ज्योमेट्री लगा लो, ज्योमेट्री के लिए तो आपको 30 घंटे काफी है, मतलब आपका 15 दिन में ज्योमेट्री भी निकल जाएगा। यहाँ पे आपकी 4 घंटे की पढ़ाई होगी। आप 2 घंटा और ऐड कर सकते हो वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, बिकॉज डेली बेसिस पे हमें 6 घंटा तो पढ़ाई करना ही करना है। अगर हम ये टारगेट पकड़ते हैं तो 75 डेज बहुत बड़ा टाइम है हमारे लिए। यू गेटिंग द पॉइंट? 75 डेज बहुत बड़ा टाइम है हमारे लिए। अब आप 75 डेज को ध्यान में रखो, ये नंबर ऑफ आवर्स आप देखो। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। 90% के लिए तुम्हें राउंड अबाउट 25% का पेपर करना है, 95% के लिए राउंड अबाउट आपको लेट्स से 33% का पेपर करना है, एंड अगर मैं बात करूं 99 के लिए तुम्हें राउंड अबाउट 42% का पेपर करना है। इसका मतलब क्या? देख भाई, यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे राउंड अबाउट 27 क्वेश्चन करने हैं, और यहाँ पे राउंड अबाउट तुम्हें 30 से लेके 32 क्वेश्चन करने हैं, 3 सेक्शन को मिला के। सो उस एंगल पे अगर आप नैरो डाउन करोगे तो ये चीजें काफी ज्यादा डुएबल है, ये चीजें काफी ज्यादा पॉसिबल है। दूसरी बात, आप अकेले नहीं हो इस रेस में। हर साल हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो कैट को लेके स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बट इवेंचुअली वो 99% लेके आते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको एक्चुअल में ये भी नहीं पता होता कि मुझे उनको 99 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे एक स्टूडेंट है रुशाली बोल रही थी, सर मुझे बेबी हैम्स भी मिल गया ना, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मैं फोड़ लूँगी अंदर जाके। आज वो अहमदाबाद में बैठी है। सो एक्चुअल में बच्चों को ये नहीं पता होता है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिकॉज आप उस साइड हो टेबल के। जब आपका कैट होगा, जब आप इस साइड आओगे तब आप ये चीज़ें मानोगे। बट आप ये चीज़ आप बस ध्यान में रखना कि हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि उनको 99 आएगा, वो गेम में बने रहते हैं, वही चीज़ें करते हैं जो डुएबल है, और उनको 99 आता है। फाइन, अब मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ और मैं आपको और थोड़ी चीज़ें बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ पैराजंबल के बारे में, यार पैराजंबल के ना अगर आप 60 क्वेश्चन लगाते हो, मुझे लगता है 60 क्वेश्चन में ना आपका पैराजंबल आराम से हो जाएगा। मेरी जाके रूल्स की वीडियो देख लेना, क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं पैराजंबल के बारे में भी बात करूँ, 60 क्वेश्चन भी अगर आपको करना है, पर पैराजंबल 10 मिनट तुमने लगाया, भाई तुम्हारे 600 मिनट बन गए, मतलब राउंड अबाउट तुम्हारे पास 10 घंटे है। क्या अगले 75 डेज में हम 10 घंटे नहीं निकाल सकते? डेली बेसिस पे 2 घंटे भी अगर वीआरसी करेगा, अगले 5 दिन में तेरा पैराजंबल हो जाएगा। इसमें पता है 2 चीजें होगी, एक तो तुमको पता चलेगा कि तुमको क्या आता है, और तुमको पता चलेगा तुम्हें क्या नहीं आता है। क्या आता है और क्या नहीं आता है बहुत ज्यादा जरूरी है। डी डे पे मैं देखता हूं बहुत सारा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने अलजेब्रा को तो टच करा था, मैंने ज्योमेट्री को थोड़ा टच करा था, तो मुझे लगा कि मैं शायद से कैट में अलजेब्रा ज्योमेट्री को मैं टच करूं। तो वो बच्चे जाते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस उठाते हैं और फंस जाते हैं। अगर तुझे पता है यू कैन डू इट, अगर तू इसको डेप्थ में करेगा, तो डी डे पे तू वही क्वेश्चन उठाएगा जो तेरे को बनने वाले, तेरे को आते, तेरे से बनने वाले हैं। अगर तुझे ये पता है कि सर मैं अलजेब्रा का सिर्फ LOD 1 कर सकता हूं, तो तू कैट के पेपर में LOD 1 ही उठाएगा, LOD 2, LOD 3 के क्वेश्चंस तू नहीं उठाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना ही सबसे बड़ा गेम है। मानते हो कि नहीं मानते हो? एक बार कमेंट करके बता देना कि हाँ सर, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे इस लेवल का पैराजंबल आता है, इस लेवल का पैराजंबल मुझे नहीं आता, मुझे इस लेवल का गेम्स एंड टूर्नामेंट आता है, उस लेवल का गेम्स एंड टूर्नामेंट मुझे नहीं आता। सो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने ये पहले भी कहा है, 20 टॉपिक करके भी आप 99% लेके आ सकते हो। बस पैनिक मत होना, बस स्ट्रेस्ड आउट मत होना, बस गेम में बने रहना, एंड सब भला हो जाएगा। ट्रस्ट में, अगर आप डेली बेसिस पे मेहनत करते हो 6-7 घंटा, डी डे पे आपका पेपर अच्छा निकलना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब एक दूसरी बात, आप ये भी सोच लो कि आपके पास टाइम कितना है। ठीक है, जो बच्चा कैट देते हैं वो बच्चे जैट भी देते हैं। अब जैट तो काफ़ी बड़ा एग्जाम है। जैट में अगर हम बात करेंगे, राउंड अबाउट 90,000 से ज़्यादा, 98,000 बच्चे लास्ट ईयर बैठे थे। जैट में आपका एक्सेलआरआई आता है, एक्सेलआरआई जमशेदपुर है, और आपका एक्सेलआरआई न्यू दिल्ली है। एक्सेलआरआई इज सच अ ह्यूज ब्रांड, वो एशिया में नंबर 1 है HR के लिए अगर मैं बात करूं तो। और उसके पीछे पीछे एक्सेलआरआई दिल्ली आ रहा है। एक्सेलआरआई दिल्ली जनरल बजाज के भी ऊपर है अभी वैसे देखा जाए तो, और वो बहुत जल्दी HP जैन को भी टक्कर देगा। आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे लिए स्नैप के आपके पास SIBM पुणे है, और आपके पास SC MHRD है। ये 2 बड़े तोड़फोड़ कॉलेजेस आपके पास है। अगर मैं बात करूं एनमैट के लिए, आप कहोगे एनमैट में NMIMS मुंबई है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें ये एग्जाम देनी नहीं है बिकॉज हमारा फोकस सिर्फ कैट पे है। ये एग्जाम्स बहुत अच्छी है, ये एग्जाम्स बुरी नहीं है। अगर आप देखो एक्सेलआरआई का एवरेज पैकेज 32-33 लाख पे है। दिल्ली का एवरेज पैकेज इज टचिंग राउंड अबाउट 30 नाउ। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं बात करूं दूसरे एंगल से NMIMS के एवरेज पैकेज इज राउंड अबाउट 23-24 नाउ। अगर मैं बात करूं तुम्हारे SIBM पुणे के बारे में, SIBM पुणे के एवरेज इज राउंड अबाउट 26 लाख नाउ। SMHRD इज राउंड अबाउट 23-24 नाउ।
सो ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ यार, मैं ये एग्जाम्स भी फोड़ सकता हूँ आने वाले दिनों में, पर मुझे जो पढ़ाई है वो अभी करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। दिसंबर में अगर आप देखोगे, दिसंबर में आपके 3 अटेम्प्ट है, कैट 26 को हो गया, दिसंबर में आपके स्नैप के 3 अटेम्प्ट है, दिसंबर में आपका एनमेट का शायद से एक आध अटेम्प्ट होगा, फिर जनवरी फर्स्ट वीक में आपका जैड का अटेम्प्ट होगा, जनवरी सेकंड में आपका टेस्ट का अटेम्प्ट हो गया। तो जनवरी तक खेले सर, जनवरी तक खेले सर, जनवरी तक आपका कैट का रिजल्ट आ जाएगा। फरवरी में आई एम रोहतक की कॉल्स आउट हो जाएगी, आपकी इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगी फरवरी में। सो जो भी हमें पढ़ना है अभी तक ही पढ़ना है। तो अगर आपका एल्जेब्रा आता है तो बढ़िया है, आप जैट में एल्जेब्रा फोड़ सकते हो, एलओडी 2 एलओडी 3। अगर एल्जेब्रा का एलओडी 1 आता है, आपको स्नैप में, एनमैट में, टिस्ट में उसका हेल्प हो जाएगा। सो आपका इसमें नुकसान कहीं नहीं है, आपका प्रॉफिट ही है। फाइन। अगर मैं बात करूँ एसआईबीएम पुणे में, एसआईबीएम पुणे में भी आपको 30 लाख की सैलरी लग सकती है। एनएमएमएस में भी आपको 25 लाख की सैलरी लग सकती है। अगर मैं एशॉप वगैरह निकाल दूं, अगर मैं पर्क्स वगैरह भी निकाल दूं, एसआईबीएम पुणे में इन्वेस्टमेंट बैंक्स आती है, एसआईबीएम पुणे में मैकेंसी आई थी। कितने नंबर्स उन्होंने उठाए, कितने बच्चों को उठाए, वो मैं नहीं बताऊंगा। मुझे सर ने कहा है, डायरेक्टर सर ने कहा है, केतन सर ये जाना नहीं चाहिए पब्लिक डोमेन में, वो हम साइड में रखेंगे। बट मैकेंसी आना चालू हुआ है लास्ट ईयर से। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी सो सिर्फ अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कोईकोड, लखनऊ में आता है। ये कंपनी एसआईबीएम पुणे में आती है। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, अच्छा खासा नंबर ये लोग भी वहां से उठाते हैं। तो यार यहां पे भी अगर आप देखोगे, आपको 1.5 से लेके 2.5 लाख पर मंथ सैलरी अचीवेबल है, पॉसिबल है। और ये इंडिया के टॉप 30 कॉलेजेस है। बट एक बात बताओ, अगर आप स्ट्रेस्ड हो गए, अगर आप पैनिक हो गए, तो क्या आप 26 नवंबर तक सर्वाइव कर पाओगे? आंसर इज नो। क्या आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे? आंसर इज नो। क्या आप वो 30 मॉक लगा के उसको एनालाइज करने का मोटिवेशन रख पाओगे? द आंसर इज नो। सो द ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे यही है कि आप गेम में बने रहो, स्ट्रेस्ड आउट मत होना, एंड इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जो भी चीज़ आपको करनी है यार, यू नो, ये तो आपको गेम तो अभी चालू नहीं हुआ। यू आर गेटिंग रेडी फॉर द एक्चुअल रीगर। अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माई एग्जीक्यूटिव एमबीए फ्रॉम IIM अहमदाबाद, हमारी क्लास जो थी वो 130 तक कवर हो जाती थी। 8:45 से लेकर 1:30 तक हमारी क्लासेस होती, प्रिसाइसली 120। उसके बाद हमारी सरप्राइज क्विज होती थी, हमारी प्रेजेंटेशंस होती थी, हमारे प्रोजेक्ट सबमिशन होते थे, सरप्राइज केस स्टडी हमारी हुआ करती थी। यार इमेजिन करो इसमें कितना स्ट्रेस्ड होगा। तुम्हें नहीं पता कि लेक्चर के बाद क्या बम फटने वाला है, तुम्हें तुम्हारा ग्रुप भी नहीं पता। ईमेल आता है, तुम्हारे 5 जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके नाम लिखे हैं, आप एक हो और बाकी के 4 लोग हैं, आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। फिर IIM अहमदाबाद में ना सिंडिकेट रूम होते हैं, जहाँ पे एक रूम में आप बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करते हो। एंड इमेजिन करो अगर आप एक नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हो, आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है, आपको बैलेंस शीट का बी भी नहीं पता, यू गेटिंग माय पॉइंट, और आपको उस केस स्टडी पे काम करना है और आपको उसको प्रेजेंट करना है नेक्स्ट डे, या फिर आपको उसको प्रेजेंट करना है रात में 10 बजे, सुबह 4 बजे भी प्रेजेंटेशंस होते हैं केस स्टडीज के। सो इमेजिन करो कैट का स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं है। अगर आज हमने इसको अच्छे से मैनेज कर लिया, टैकल कर लिया, आप MBA में जाके सर्वाइव कर लोगे। मैं कल मेरे बच्चों को ना ये एग्जाम्पल दे रहा था, ये जितना भी स्ट्रेस है ना इसको एब्जॉर्ब करो, जितना भी स्ट्रेस है उसको एब्जॉर्ब करो, स्ट्रेटेजिकली इसके साथ डील करो। 2 चीज़ें हैं, एक तो बी स्कूल में जाके तुम लाइन बनने वाले हो, शेयर बनने वाले हो, या फिर तुम चूहे बनने वाले हो। चूहे मतलब बॉटम लेवल पे आएगी, बस आ गए कैसे तैसे तो MBA कर लिया, भीड़ में थे, झुंड में पैकेज भी लग गया, 18-19 लाख मिल गए, चल ली। वो नहीं चाहिए, शेयर बनना है। बिकॉज जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो लाइन को ही उठाती है। सो 30, 35, 40, 50 लाख का जो अगर पैकेज है वो स्ट्रेस मैनेज करने वाले, पैनिक को मैनेज करने वाले बच्चे ही उठाते हैं। सो गाइस इस तरीके से आप प्रिपरेशन करो। अगर आप देखोगे ना, जो नैरोड डाउन अप्रोच मैंने बताया, 75 डेज आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे। इन 75 डेज में अगर आप देखोगे, अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर काम करोगे, आप उनका LOD 1 LOD 2 करके, उनकी 2 या 3 बार रिविजन करके, मॉक का एनालिसिस करके, आपके पास फिर भी टाइम बचेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गाइज ये चीज़ याद रखना, चीज़ें पॉसिबल है, डुएबल है, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं बैठा हूँ, मैं आपको हेल्प करते रहूँगा। अगर आप नॉन C2C हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखते रहो। अगर आप मेरे C2C के बच्चे हो, आपको तो पता ही है मेरी गाइडेंस आपके लिए ऑलवेज रहती है और आने वाले दिनों में और भी रहेगी। हर वीकेंड पे वर्कशॉप होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे बेसिक करेंगे, सैटरडे संडे एडवांस लेवल करेंगे, कैट के क्वेश्चंस भी करेंगे। जो स्केड्यूल मैंने आपको बताया है, आप बस वो स्केड्यूल फॉलो करो। अगर आप नॉन C2C हो, हमारा स्केड्यूल हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड होता है, आप वो देख के चलो, वो आपको फायदा होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको हेल्प चाहिए कि सर आपकी मेंटरशिप चाहिए, आपके अंडर, आपके गाइडेंस के अंडर हमें पढ़ना है, बाकी फैकल्टीज भी काफ़ी अच्छे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन हमारा C2C का क्रैश कोर्स।
बट अगेन वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, बट 99% लाने के लिए अगर आप ये चीज़ें करते हो, यू शुड बी गुड. हाँ, यू शुड बी गुड. सो गाइज, ऑन दैट नोट, I hope this video helps you. Do hit the like button and subscribe to the channel. Take care. Bye bye.